हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले आइए हम कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि यदि हमें किन्हीं दो आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, जैसे ये आवेश मान लीजिए हमारा Q1 है और ये वाला Q2 है, और इन दोनों आवेशों के बीच किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो उस बिंदु पर हम +1 रख लेते हैं। उस बिंदु पर हम +1 रख लेते हैं। अब ये आवेश पॉजिटिव है और ये भी आवेश मान लीजिए पॉजिटिव। उस कंडीशन में जो बिंदु P है उस पर रखा हुआ जो ये +1 चार्ज है, इस पर लगने वाला हम बल देखेंगे। तो Q1 के कारण इस +1 पर जो लगने वाला बल होगा वो इस ओर होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बल की ही ओर होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। दूसरी चीज, Q2 के कारण +1 पर जो लगने वाला बल होगा उसकी डायरेक्शन होगी हमारी इस ओर, तो इसी ओर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा लेनी है। इस कंडीशन में जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी वो होगी हमारी E2 माइनस E1, क्योंकि ये जो दोनों तीव्रताएं हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 इस ओर है और E2 इस ओर है, तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो हमारी होगी E2 माइनस E1। अब आइए हम लोग देखते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन में क्या होगा कि जो दोनों आवेश होंगे, मान लीजिए ये पहला वाला है ये +1 का है और जो ये दूसरा वाला आवेश है ये माइनस का है। उस कंडीशन में इन दोनों आवेशों के मध्य में यदि हमें किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो बिंदु P है इस पर भी हम +1 रखेंगे, और इस +1 को रखने के बाद हम देखेंगे कि +Q1 से इस पर जो लगने वाला बल है वो -Q2 की ओर होगा। तो इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी भी डायरेक्शन वैद्युत बल की ही ओर होगी, यानी कि जो E1 है हमारा वो इस ओर होगा, यानी -E2 की ओर होगा। और जो -Q2 आवेश है वो क्या करेगा, इस +1 को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि आकर्षित करेगा। उस कंडीशन में जो इस Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो -Q2 की ओर ही होगी। क्यों? क्योंकि -Q2 के कारण +1 पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा -Q2 के ही ओर होगी, क्योंकि Q2 इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, जबकि Q1 +1 को -Q2 की ओर प्रतिकर्षित करेगा। इस कंडीशन में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये हमारी दूसरी कंडीशन। तो इन दोनों कंडीशन में हमने देखा कि यदि हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होती है तो हम उस बिंदु पर +1 रख करके बल की दिशा देखते हैं, और जिस ओर वैद्युत बल की दिशा होती है उसी ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा हम लोग ले लेते हैं। अब हम अगला पॉइंट नोट कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो पॉइंट है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक आवेश से दूर जाती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनात्मक आवेश से दूर जाती है। देखिए ये +Q1 था, इससे दूर जा रही थी, तथा ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। यानी यदि ये +Q आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर जाएगी, और यदि ये -Q है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी, यानी माइनस की ही ओर होगी। ये देखिए इस वाले Q2 के लिए इसी ओर है, माइनस की ओर, और Q1 के लिए प्लस से दूर जा रही। अब आइए एक डाउट को हम लोग और क्लियर कर लेते हैं
कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो इस ओर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मान लीजिए इस ओर है, और कोई एक आवेश है जो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही रख दिया जाता है, तो उस कंडीशन में इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसमें मान लीजिए पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है, तो वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो पश्चिम की ओर होगी, वो पश्चिम की ओर होगी। इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और यदि ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों की दिशा एक ही होगी। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। जो अगला पॉइंट है वो ये होगा कि जब समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति के हों, तो उन दोनों आवेशों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, या दोनों आवेशों के मध्य स्थित बिंदु संतुलन में होगा, संतुलन में होगा। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक आवेश ये है Q1 बिंदु A पर, और दूसरा आवेश है Q2, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो इन दोनों आवेशों के मध्य अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए P, और उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम देख ही चुके हैं कि उस पर +1 रखते हैं, तो प्लस Q1 के कारण इस पर जो वैद्युत बल होगा वो उसकी डायरेक्शन Q2 की ओर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी ओर होगी, इस Q1 के कारण। इसी प्रकार से Q2 के कारण इस पर +1 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा Q1 की ओर होगी, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी ओर होगी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों क्षेत्र की तीव्रता हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और यदि आपको न्यूमेरिकल में ये कंडीशन मिले कि इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी या मध्य बिंदु पर स्थित जो बिंदु है वह संतुलन में होगा, तो उस कंडीशन में जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2 संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। या आपसे ये भी कह सकता है कि इनके मध्य बिंदु पर जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य है, तो उस कंडीशन में आप ये भी लगा सकते हैं E2 माइनस E1 इक्वल टू 0। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि E2 माइनस E1 इक्वल टू 0 है, E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 क्यों नहीं है? तो उसको समझ लीजिए, इसमें जो भी आवेश बड़ा होगा, यानी कि Q2 ग्रेटर देन अगर Q1 है तो E2 माइनस E1 इक्वल टू 0 लेंगे, और यदि Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो उस कंडीशन में E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 करते हैं हम। उस कंडीशन में E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 करते हैं। अब इसमें यह भी हो सकता था कि ये दोनों आवेश माइनस के हों, ये दोनों आवेश माइनस के हों, तो उस कंडीशन में क्या होता कि जो A पर रखा हुआ आवेश है माइनस Q1, ये इस +1 आवेश को अपनी ओर खींचता, तो इस कंडीशन में जो E1 है वो इस ओर होती, और जो ये माइनस Q2 है ये P पर रखे +1 आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता। उस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 वो इस ओर लगती। तो संतुलन की स्थिति में जो कंडीशन होती हमारी वो भी यही होती, E1 इक्वल टू E2 या E2 इक्वल टू E1, और Q2 ग्रेटर देन Q1 है
तो E2 माइनस E1 इक्वल टू 0, या Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, तो भी आपको यही कंडीशन मिलेगी, E1 इक्वल टू E2। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले का यूज करके बड़े ही आसानी के साथ संतुलन का बिंदु या जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग अगली कंडीशन। अगली कंडीशन हमारी ये है कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों। इस कंडीशन में यदि जो आवेश Q1 है वो पॉजिटिव है और जो आवेश Q2 है वो निगेटिव है, और न्यूमेरिकल में यदि वो आपसे कहे कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो वह बिंदु हम इन दोनों आवेशों से बाहर की ओर कहीं लेंगे। या तो आप Q2 से ले लें बाहर की ओर, या Q1 से इस साइड यानी बाईं तरफ आप वो बिंदु को ले लेंगे। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर माइनस Q2 से बाहर की ओर एक बिंदु P लिए हुए। उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जैसा आपको बताया गया है कि बिंदु P पर +1 रख लें, और माइनस Q2 के कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा उसकी डायरेक्शन इस ओर होगी, इसलिए E2 की भी डायरेक्शन इसी ओर होगी। प्लस Q1 इस +1 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। उस कंडीशन में जो वैद्युत बल है वो इस ओर होगा, इसी कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी इसी ओर। परिणामी तीव्रता जो इसकी होगी वो होगी हमारी E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब यदि शून्य है तो हम E की जगह शून्य लिख लेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों आवेशों से बाहर स्थित क्षेत्र की तीव्रता